हरिओम ब्रह्माचार। आज हम स्टोरी हिंदी में कवर करने वाले हैं। हमारे दोस्त ने ये स्टोरी मुझे भेजी, प्रदीप भाई जेठवानी। और मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ, पूरा क्रेडिट हमारे दोस्त को दे रहा हूँ। प्रदीप भाई जेठवानी, थैंक यू आपके लिए। और जो ऐसी बेहतर स्टोरी मुझे दी ताकि हमारे दोस्तों को एक नई प्रेरणा मिल सके। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक परिवार जिसमें दो बच्चे हैं, उनकी एक माँ है और उनका पिताजी है, पर इतने गरीब हैं और कि उनको रात को खाने का भी नसीब नहीं होता। तो महिला जो है अपने पति को और अपने बच्चों को लेकर एक आश्रम में जाती है, क्योंकि उनका पति जो है वो भी अपाहिज है और कोई उनके पास काम धंधा नहीं है और बहुत ही परेशान। और उनके बच्चों को रात को खाना भी नसीब नहीं होता, ऐसी उनकी परिस्थिति। तो वो सोचती है कि मैं अभी सब जगह ट्राई कर लिया, पर अब शास्त्रों का, वेदों का, इनका सहारा लिया जाए, किसी सिद्ध पुरुष से मिला जाए। तो एक सिद्ध महात्मा के पास वो जाती हैं, इनके कुटिया में, और बहुत सारे भक्त वहाँ बैठे रहते हैं। तो वो महिला रोती रोती उनके पास जाती है कि बाबा जी, कुछ ऐसा मंत्र, सिद्ध मंत्र मुझे लिख कर दो ताकि मेरे बच्चों को रात को भूखा सोना न पड़े। मेरे बच्चे रात को उठते हैं और खाना मांगते हैं और मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं होती मैं इनको खाना दिला सकूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी, इनकी परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है, खाट से भी उठ नहीं पाते, ऐसी परिस्थिति है हमारी। तो कुछ करिए और कुछ ऐसा सिद्ध मंत्र मुझे दीजिए। बाबा जी उनको देखते हैं और थोड़ी देर में वो आसमान की तरफ अपनी आंखें करते हैं और देखते हैं कि भाई इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इनके बाद वो उठते हैं और जाते हैं अपने कुटिया में। कुटिया में जाकर एक लाल कपड़ा लेकर आते हैं। लाल कपड़े के अंदर कुछ चावल के दाने और एक चिट्ठी लिखकर, कुछ मंत्र लिखकर, वो पोटली बांधकर उसको देते हैं और कहते हैं वो ऐसी जगह ये अपने घर में रखना जहाँ पर तुम्हारा पाक धन आता हो, पाक कमाई आती हो, वहाँ पर ये पोटली रखना। तो ऐसा सुनकर वो स्त्री जो है, वो महिला बहुत खुश हो जाती है कि मुझे कुछ बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है। अपने घर पर जाती है, जैसे ही वो कुटिया के बाहर जाती है तो एक वहाँ पर इंसान खड़ा होता है, वो देखता है उनकी परिस्थिति, तो उनको एक 100 की नोट देता है। इतना गरीब होते हैं वो कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। पहली बार उनके पास 100 की नोट आती है और वो जाते हैं अपने घर, थोड़ा बहुत भोजन लेकर जाते हैं और रात को भर पेट वो खाना खाते हैं। और वो पोटली अपने अपनी ऐसी जगह पर रख देती है, कॉर्नर पर। सुबह जैसे ही होती है तो दरवाज़ा जैसे ही उनका खुलता है, दरवाजे के बाहर ही एक पोटली पड़ी होती है और उस पोटली में खूब सारा धन होता है और धन के साथ एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि भाई इस धन से तुम कुछ अच्छा काम धंधा करना, तरक्की करना। स्त्री बहुत खुश हो जाती है, अपने पति को दिखाती है, बच्चों को दिखाती है कि इतना सारा धन हमारे लिए भगवान ने दिया है। पर अपने पति को कहती है कि इससे कुछ ऐसा काम धंधे के लिए लिखा है। अपने घर के बाहर ही वो स्त्री एक ठेला लेकर बैठ जाती है, उसमें साग सब्जी लगाकर, और वो अपना धंधा स्टार्ट करती है। उसका पति भी उसका हाथ बटाता है, उसके बच्चे भी उसमें हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे करते करते उनकी परिस्थिति सुधर जाती है। अब रात को उनके बच्चे भूखे नहीं सोते, खूब अच्छा उनका धंधा चलता है। एक ठेले से 2 ठेले, 2 से 3, ऐसे करते करते वो एक पक्की दुकान ले लेते हैं। पक्की दुकान लेने के बाद उनके पास खूब सारा धन होता है। अब तो उनके हस्बैंड का भी जो परिस्थिति ठीक हो गई, वो शरीर में भी बराबर हो गए। सब चीज़ों से उनके कहते हैं कि भगवान के दोनों हाथ उन पर रह गए, ऐसा किसी ने आशीर्वाद दिया। थोड़े दिन के बीतने के बाद उस लेडीज़ को ख्याल आता है, अब तो हम बहुत धनवान हो गए, अब तो हमने 4 व्हीलर गाड़ी भी ले ली। इतना सारा धन इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन सोचती है तो चलो मैं देखूँ सही बाबा जी ने मुझे क्या दिया था ऐसा कि इतनी सारी आशीर्वाद हुआ, और क्या उस पोटली में है, क्या लिखा है। तो अब उसको लगा कि अब तो मेरे परिवार पूरा सुख शांति समृद्धि है, तो मैं एक बार उस पोटली को देख लेती हूँ। जैसे ही वो पोटली खुलती है, अंदर देखती है तो अंदर एक चिट्ठी होती है और चिट्ठी में लिखा होता है, जिस तरह मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हारे घर के बाहर धन की पोटली रखकर, अब तुम शायद इतने धनवान हो गए होंगे कि तुम भी किसी की मदद कर सको। मेरी ये तुमसे नम्र विनंती है कि तुम भी अपने जैसे 10 लोगों की मदद करो ताकि उनको भी बेसहारे में कोई सहारा मिल सके। बाबा जी का उपकार मानती है, पढ़ती है चिट्ठी, और वो भी कई लोगों की मदद करती है। इसी तरह ये इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि हम कितने भी अमीर हो जाए, पर हमारे जैसे पहले हमारी जो परिस्थिति होती है वो बहुत ही गरीब होती है, फिर हम थोड़ा थोड़ा स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जिस तरह किसी ने मदद की होती है, हम भी किसी की मदद करें। तो आप भी अगर खूब धन हो आपके पास और किसी की मदद कर सको तो करना। और मदद इस तरह, कोई अपने बिजनेस में अगर टूट गया है, कोई ऐसा है जिससे करना चाहता है वो कर नहीं पाता, ऐसे लोगों की मदद करें ताकि वो भी किसी की मदद करें। इस तरह से हमारा समाज पूरा एक विकसित होगा और कुछ करने की चाहत सब में मिलेगी, सब में होगी, और
एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो पूरा समाज सुख शांति और समृद्धि से विकसित होगा। कहानी इतनी सी थी, पर मुझे ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं है। जिस तरह से मुझे लगा कि ये कहानी आपके लिए कहनी चाहिए तो मैंने कही। इच्छा इतनी है कि मैसेज दिया जाए, समाज में कुछ परिवर्तन हो, और इसी तरह मेरे दोस्त भी मुझे मैसेज देते हैं और मैं भी आज उनका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतनी बेहतर और इतनी प्यारी सी कहानी मुझे दी, ताकि मैं आपके लिए ये कहानी दोहरा सकूँ। प्रदीप भाई जेठवानी, और एक और भी कहानी मुझे भेजी है प्रदीप भाई ने, तो वो मैं कल जिक्र करूँगा उस कहानी का। पर आज के लिए बस इतना ही। कीक ताय चैनल में हर वक्त कुछ अलग मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हमारा चैनल कच्छी भाषा पर निर्धारित है। कच्छी संस्कृति, कच्छी जो हमारे कच्छ के जो सामाजिक कार्य, हमारे मातंग धर्मगुरु, उनकी जो बातें जो समाज में जो अच्छे कार्य करने के लिए बताई गई हैं, जो मातंग धर्मगुरु, जो दणी मातंग देव, लूण देव, माते देव, मामे देव, उनके भविष्यवाणियाँ, उनकी कहानियाँ, उनके वेद शास्त्र सारे हमारे वीडियो में शामिल करता हूँ। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपके पास भी कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ हो तो रिकॉर्ड